नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम 2.0। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2023 आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई माह में कंडक्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जो टीसीएस के द्वारा लिया जाता है उसमें इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस एमटीएस का चेंज हो चुका है। इस बार नए स्तर पे जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो क्वालिफाइंग होंगे। दूसरे सेक्शन में जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपका मेरिट बनने वाला है। तो जीके जीएस का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहने वाला है। तो जीके जीएस और इंग्लिश को आप लोग काफ़ी ही मजबूत कर लें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो मेरिट बनेगा इन दोनों सेक्शन से बनने वाला है। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ में, ये साथियों सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ है और इस सीरीज़ में स्टैटिक्स जीके के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को कवर कराया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अन्य दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे इस प्रयास को आप ज़रूर सफल बनाइएगा और ऐसे ही शानदार कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे राज्यों के लोक नृत्य के बारे में। बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि ये 8 है या बढ़कर 9 हो गया है। तो आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त आपकी क्लासिकल नृत्य हैं वो कितने हैं? वो 8 हैं। बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी बताई गई है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 बताई गई है। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है तो आपको 8 टिक करना है। अगर आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाए और पूछा जाए द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें पहले नंबर पे भरतनाट्यम आता है, दूसरे पे कथकली, तीसरे पे मोहिनी अट्टम, चौथे पे कथक, 5वें पे कुचिपुड़ी, 6ठे पे बात करें तो ओडिसी आता है, 7वें नंबर पे मणिपुरी आता है और 8वें पे सत्रिय आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भी ये 8 तो है ही, साथ साथ नमा जो आता है वो छऊ आता है। याद रखना है कौन आता है? छऊ आता है। ये थे साथियों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। अब हम लोग एक एक नृत्य से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे कि इस नृत्य के कलाकार कौन है, इस नृत्य की शुरुआत कैसे होती है। हाल ही में जो साथियों आपका एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल, इसके साथ साथ सीजीएल, इससे पहले एमटीएस प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उन सभी के तथ्य पे और उन सभी क्वेश्चन के आंसर की को एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया गया है और उसमें जितने क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य के पूछे गए हैं उन सभी को इसमें संकलित किया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना की गई थी 31 मई 1953 ईस्वी को की गई थी। डायरेक्ट डेट पूछ दिया जाता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी तो याद रखना है 1953 ईस्वी को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा जो है वो है ललित कला अकादमी। इसकी जो स्थापना है, ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये भी नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये भी नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। यानी सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ईस्वी को साथियों जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एमटीएस में कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि कब किसकी स्थापना की गई थी।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में आपको बताएं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार क्लासिकल डांस की जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान में मंत्री है यानी कला संस्कृति मंत्रालय जो है वो किसके पास है, वो जो है जी किशन रेड्डी के पास है। तो इन सभी तथ्यों को जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है वो 2 की पॉइंट है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आपको बताया कि मैंने एनालिसिस किया है, तो एनालिसिस के आधार पे आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में दोहराए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और इसे हम लोग पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है किस वेद के नाम से जानते हैं, पंचम वेद के नाम से जानते हैं। और सबसे पुराना जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य वो भरतनाट्यम है। और सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है, वो क्षत्रिय है। याद रखना है। क्षत्रिय कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है आगे हम लोग देखेंगे। आपको बता दें क्षत्रिय आश्रम की शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। अब हम लोग एक एक करके जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करें तो ये सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में आपको बता दें, इस नृत्य का जो आरंभ है वो स्तुति से होता है और इसका जो अंत होता है वो तितशाना से होता है। नृत्य गायन प्रस्तुति की बात करें तो इसमें मंजीरा का, बांसुरी का, बीना का तथा कविता पाठ किया जाता है। बात करें इस नृत्य के प्रमुख कलाकार, यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी कलाकार साथियों आपको बता रहे हैं ये काफ़ी बार रिपीटेड किए गए हैं, तो जरूर याद रखिएगा। भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार है उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो लीला सैमसन का आता है, मृणाली साराभाई का आता है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मृणाली साराभाई का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो याद रखना है भरतनाट्यम से है। इसके साथ साथ वैजंती माला है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, पदम सुब्रमण्यम है, सोनल मानसिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रुक्मणी देवी अखंडेल के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इनका संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से है। याद रखिएगा। इसके बाद प्रतिभा प्रहलाद, ये 6-7 नाम आप याद रख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पूछा जाता है कि इन्हें पद्म विभूषण कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, पद्म श्री कब मिला। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम के कलाकार हैं इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना है पद्म विभूषण जो है इन्हें 2016 में मिला था। पद्म भूषण की बात करें तो 2001 में मिला था। पद्म श्री की बात करें तो 1968 ईस्वी में यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशा करते हैं भरतनाट्यम से संबंधित इन तथ्यों को आप जरूर याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और साथियों जो भी वीडियो आता है तो आप पेन और पेपर लेके जरूर बैठे। अगर आप पढ़ाने के साथ साथ उसे नोट डाउन करते हैं तो 50% आपका याद हो चुका होता है। 50% एक बार आप वीडियो को और रिवाइज कर लीजिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा और आसानी से किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है केरल का कथकली। कथकली की बात करें तो कथकली जो नृत्य है उसमें आपको याद रखना है ये जो नृत्य है ये चेहरे के हाव भाव, नेत्र, गालों, नाक की संचालन पर जो है इस नृत्य में जोर दिया जाता है। और 2 प्रकार के इसमें पात्र होते हैं, एक होता है नायक, एक होता है खलनायक। और चेहरे पे जो रंग, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कथकली में जो चेहरे पे रंग लगाया जाता है इसमें कौन सा रंग शामिल नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है इसमें जो रंग का प्रयोग किया जाता है 5 रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हरा है, लाल है, पीला है, काला है और सफ़ेद है। ये 5 रंग का प्रयोग किया जाता है कथकली जो नृत्य करते हैं उनके कलाकार के चेहरे पे। और चेहरे के हाव भाव, नेत्र, गाल, नाकों के संचालन पर इस नृत्य में जोर दिया जाता है। नायक और खलनायक इसमें 2 पात्र होते हैं। पूछा जा सकता है ऐसे भी प्रश्न कि किस नृत्य में 2 पात्र नायक और खलनायक होते हैं, तो याद रखना है कथकली। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। कलाकार की बात करें तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं इसमें कृष्णा नायर आते हैं, आनंद शिवरमन आते हैं, कृष्णन कुट्टी आते हैं। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कृष्णन कुट्टी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो याद रखना है कथकली से है। मृणाली साराभाई है, रीता गांगुली है और उसके बाद गोपीनाथ है, गुरु कुंचुक कुरूप है,
कोटक्कल शिमरवन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोटक्कल शिमरवन का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखना है कथकली से है। और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं उदय शंकर, जो साथियों इंपॉर्टेंट कलाकार हैं उसे ही लिखे हैं, अदरवाइज और आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके बने जाएंगे। इन नामों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि 2-3 कलाकार ऐसे हैं जिनका संबंध एक से अधिक शास्त्रीय नृत्य के लिए भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे बढ़ते हैं और अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो एकल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी एकल महिला के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें भावना के साथ साथ कदम ताल, शारीरिक हाव भाव जैसे आँखों एवं विचारों की अभिव्यक्ति और संगीत का समागम होता है। और इस नृत्य की जो विशेषता है वो है नृत्य की गति में नियंत्रण। बात करें इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो इसके जो प्रमुख कलाकार है उसमें हेमा मालिनी आती है, सुनंदना नायर आती है, माधुरी अम्मा आती है, जयप्रभा मेनन आती है, पल्लवी कृष्णन आती है, गोपिका वर्मा आती है, श्रीदेवी आती हैं, रागिनी देवी आती हैं, भारती शिवाजी आती है। पूछा जाएगा कि अभिनेत्री श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था, तो याद रखना है मोहिनी अट्टम से था। इसके साथ साथ हेमा मालिनी का, सुनंदना नायर के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सुनंदना नायर का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो याद रखना है मोहिनी अट्टम से है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम? केरल का है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक की बात करें तो कथक का जो प्रचलन है वो उत्तर भारत में देखा जाता है और कथक को हम लोग नटवारी नृत्य के भी नाम से जानते हैं। पूछा जा चुका है कि नटवारी नृत्य के नाम से किस क्लासिकल डांस को जाना जाता है, तो याद रखना है कथक को जाना जाता है। इसमें हस्त मुद्राओं और पदताल पे ध्यान दिया जाता है। कथक का जो संबंध है वो ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से भी रहा है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें शोभना नारायण है। शोभना नारायण को सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कब प्रदान किया गया था। 1992 ईस्वी में प्रदान किया गया था। इसके साथ साथ कथक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं उसमें आते हैं बिरजू महाराज, प्रेरणा देशपांडे, सितारा देवी, दमयंती देवी, जय किशन, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णन। इसके साथ साथ पंडित राजेंद्र गंगानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित राजेंद्र गंगानी बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। पंडित राजेंद्र गंगानी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो याद रखना है कथक से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले शास्त्रीय नृत्य जो है उसकी चर्चा करते हैं। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो नृत्य है इसमें गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप होता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें राधा रेड्डी आती हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति आती हैं, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा आते हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री आती है, राजा रेड्डी आती हैं, इंद्रानी रहमान आती हैं, स्वप्ना रेड्डी आती हैं, यामिनी रेड्डी आती हैं, चिन्ना सत्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि चिन्ना सत्यम का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो याद रखना है कुचिपुड़ी से है। गद्दाम पद्मजा रेड्डी का भी संबंध किससे है? शास्त्रीय नृत्य से है। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमटीएस में पूछा गया है। चिन्ना सत्यम और गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखना है इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। मणिपुरी नाम से ही स्पष्ट है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो शैली है वो है जगोई और चोलम शैली। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए लिख दिए हैं साथियों। किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है जगोई और चोलम? मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की शैली है आपको जगोई और चोलम। 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ जो है इस नृत्य का विकास किया गया था। पुराण, भागवत, गीत गोविंद के कथाओं का प्रस्तुतिकरण इस नृत्य के दौरान किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में प्रायः राधा और कृष्ण के प्रेम का मंचन किया जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैनी टाइम्स पूछा गया है एसएससी के द्वारा कि झाबेरी सिस्टर का संबंध जो है किस क्लासिकल डांस से है, तो याद रखना है मणिपुरी से है। इसके साथ साथ गुरु नव कुमार, बिपिन सिंह और चारू माथुर का संबंध किससे है, तो मणिपुरी क्लासिकल डांस से है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला जो क्लासिकल डांस है वो है उड़ीसी।
ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, इसे देवदासी के द्वारा किया जाता है। ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेख में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। पूछा जाएगा कि ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर में किस शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है, तो याद रखना है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हैं सोनल मानसिंह, मीनाती मिश्र, पंकज चरण, कैलू चरण। बताया जाता है कि कैलू चरण ने ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित भी किया था और इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, वो कैलू चरण को जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पूछा गया था कि ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है किस कलाकार को जाता है, तो याद रखना है कैलू चरण को जाता है। इसके साथ साथ कुमकुम मोहंती हैं, माधवी मुरुदगल हैं, हरे कृष्ण बोहरा है, इसके साथ साथ किरण सहगल हैं। और एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, VVI लगा सकते हैं इसे। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 ईस्वी में माइकल जैक्सन के जो ट्रैक हैं ब्लैक एंड वाइट, एक उनका सॉन्ग है, उनमें किस कलाकार ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था, तो याद रखना है वो कलाकार हैं यमुना सागर शिवम। याद रखना है यमुना सागर शिवम का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो उसका संबंध जो है ओडिसी से है और इन्होंने ही माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक एंड वाइट पे ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। अच्छा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब साथियों कर ही दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा सेशन एंड होने के बाद। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसे ही शानदार कंटेंट आपको दिए जाएंगे इस चैनल पे और MTS के प्रीवियस ईयर में जितने भी GK GS के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को करवाया जाएगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। सत्रिया की बात करें तो सत्रिया का जो विकास है वो 15वीं शताब्दी के वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा किया गया था। पूछा जा चुका है कि शंकर देव के द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य का विकास किया गया था, तो याद रखना है वो है साथियों सत्रिया। और इसमें याद रखना है आपको ढोल, ताल, बांसुरी एवं हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है और इसे 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली थी। प्रथम जो था वो आपको भरतनाट्यम था और 8वां जो शास्त्रीय नृत्य था वो था सत्रिया। कहाँ का है, असम का है। ये साथियों SSC का सबसे प्यारा क्वेश्चन है कि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखना है असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। 15वीं शताब्दी में इसका विकास शंकर देव के द्वारा किया गया था। कलाकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम लोग याद नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही याद करना है। अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। छऊ को जो है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 90वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिया गया है। तो छऊ की बात करें तो छऊ 3 राज्य का प्रचलित लोक नृत्य के साथ साथ अब शास्त्रीय नृत्य भी हो गया है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यानी पूर्वी भारत के क्षेत्र में यह नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। उड़ीसा के में जो छऊ किया जाता है उसे हम लोग मयूरभंज छऊ के नाम से जानते हैं, जिसमें मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी इन दोनों छऊ में, पश्चिम बंगाल और झारखंड के छऊ में मास्क का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था SSC के द्वारा कि किस छऊ में मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखना है मयूरभंज छऊ में मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता और ये उड़ीसा में किया जाता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ। और छऊ से संबंधित एक तथ्य आपको याद रखना है, पूछा गया था कि छऊ को यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया था, तो याद रखना है इसे शामिल किया गया था सन 2010 ईस्वी में। VVI लगा लेंगे, ये क्वेश्चन आपके भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखना है कब किया गया था, सन 2010 ईस्वी में। तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित इन सभी तथ्यों को हम लोगों ने देखा। हो सके तो इस वीडियो को रिपीट जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग राज्यों के लोक नृत्य से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का जो लोक नृत्य है उसमें आपको याद रखना है, और ये साथियों वो लोक नृत्य है जिसे SSC के द्वारा कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस 5 ईयर में SSC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी में शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसे इस वीडियो में कवर करा दिया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में याद रखना है कठपुतली, चाकरी, तेहर ताली, घूमर, पनिहारी, सुई सीनी और भवई, ये सभी जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड पाइका, पाइका आपको उड़ीसा में भी होता है और झारखंड में भी इसका प्रचलन है। साथ साथ सरायकेला छऊ आपको बताए, सरहुल है, बराव है, फगुआ है,
पुलिया छऊ है, घोघा नाच है, इन सभी का संबंध जो है कहाँ से है, झारखंड से है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जात्रा है, कीर्तन है। उत्तर प्रदेश में याद रखना है कजरी है, झोरा है, रासलीला है, नौटंकी है, चरकुला है। ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के। पूछा जाएगा कि कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में धमाल है, मंजीरा है, खेड़ा है, झूमर है, फाग है, लूर है, गुग्गा है। लूर के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि लूर लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो लूर जो लोक नृत्य है उसका संबंध हरियाणा से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कहाँ से है, हरियाणा से है। इसके साथ साथ कर्नाटक में आपको याद रखना है यक्षगान है, करगा है, लाम्बी है, वीरगास्ते है, कुनीथा है, डोलू है। ये सभी जो है कहाँ के लोक नृत्य हैं, कर्नाटक के। उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, रासलीला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउफ है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। दमाली है, कूद डांडी नाच। इन सभी का संबंध कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो लोक नृत्य है वो है नागालैंड का लोक नृत्य। उसमें आपको याद रखना है चोंग है, खेवा है, बांस नृत्य। प्रश्न पूछा गया है कि बांस नृत्य का संबंध किससे है, तो याद रखना है नागालैंड राज्य से है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपको याद रखना है गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, पनिहारी भवई। ये सभी कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखना है गुजरात राज्य का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, छालो, वंचौ, ये सभी कहाँ का लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। साथियों रटने वाला टॉपिक है, एक दो बार आप अगर इसे देख लेते हैं, साथ साथ कॉपी पेन के साथ अगर इसे नोट डाउन करते हैं तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। गोवा की बात करें तो गोवा में डकनी है, मांडी है, खोल है, झाकोर है, देखनी नृत्य है और फुगुंडी है। ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। पंजाब की बात करें तो गिद्धा है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। किकली है, ये सभी पंजाब के हैं। असम की बात करें तो बिहू है, कली गोपाल है, खेल गोपाल है, बिछुआ है, नागा नृत्य है, बागरुम्बा है, बुथुकम्बा है। ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो असम के हैं। हिमाचल प्रदेश में याद रखना है डांगी है, छत्रक है, छम है, राक्षस नृत्य है, छापेली है, डंडा नाव है और कयांग माला। ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो हिमाचल प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो तमाशा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना है महाराष्ट्र से है। कोली है, लावनी है, नकटा है, डिंडी है, लेजीम है। ये सभी जो है महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। लेजीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो लोक नृत्य है वो है उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य में आपको याद रखना है ओडिसी, जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है। इसके साथ साथ सवारी के बारे में आपको याद रखना है कहाँ का लोक नृत्य है, तो ओडिशा का है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ साथ घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। गोबी है, बोनालू है, इसके साथ साथ डंडरिया है। मेघालय की बात करें तो लाहो है, बांग्ला है और वांगला है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ साथ रखाल, नूपा नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गाड़ी है, नाचा है, गोरमोड़िया है, इसके साथ साथ कर्मा है, डगला है, पाली है, झूमर है, पंडवानी है। ये सभी लोक नृत्य कहाँ के लोक नृत्य है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। तमिलनाडु में एक शास्त्रीय नृत्य है जो आपको याद रखना है भरतनाट्यम, जो कि सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य है, भगोड़िया नृत्य है, राई नृत्य है, गौर नृत्य है, शेला है, जवारा है, मटकी है, शेला है। ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है। बिहार की बात करें तो बिहार में विदेशिया है, जट जटिन है, कजरी है, कर्मा है, पाइका है, जुमरी है, विदेशिया है। ये सभी जो है बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो लोक नृत्य है वो है कथकली, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ साथ मोहिनी अट्टम, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और पाद्यानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध केरल राज्य से है। लद्दाख में दो आपको याद रखना है जो काफ़ी बार पूछा गया है, सोंडोल और जबरो का संबंध किस राज्य से यानी किस केंद्र शासित प्रदेश से, तो याद रखना है लद्दाख से है। त्रिपुरा में याद रखना है आपको लेबांग है। उसके साथ साथ आपको बुमनी नृत्य है,
होसगिरी है, शंगराई है। इन सभी का संबंध किससे है? त्रिपुरा से है। लक्षद्वीप की बात करें तो कोलकली है, लावा है, परिचकली है। इन सभी का संबंध कहाँ से है? लक्षद्वीप से है। मिजोरम की बात करें तो चेराव नृत्य, खुआलम नृत्य और छेहलाम नृत्य। इन सभी का संबंध जो है मिजोरम से है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित कलाकार, इसके साथ साथ राज्यों के लोक नृत्य से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। हो सके तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा और इस वीडियो का जो PDF है वो नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन हो जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कला और संस्कृति से संबंधित एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग प्रमुख राज्यों के मार्शल आर्ट से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इसके साथ साथ वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित कलाकार को देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।